दीपक के जिम पर हमला किया गया, दीपक को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, दीपक को कटुआ मुल्ला कहा गया, दीपक को क्या नहीं कहा गया और पुलिस मौजूद रही। मतलब बजरंग दल है, ये अपने तमाम लठैतों को जमा किया और तमाम लठैत वहां आए और हल्ला हंगामा किया, बुरी बुरी गालियां दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा किस पर किया? दीपक पर। अब आप सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि परिस्थितियां कैसी बन गई देश की कि गुनाह कोई और कर रहा है, सजा किसी और को दी जा रही। दीपक ने तो उन उपद्रवियों को रोका। दीपक का अपराध क्या था? एक मॉब को, एक भीड़ को बाबा नहीं लिखो। अबे तू कौन होता है? कल को तू कहेगा मस्जिद नहीं बनाओ, तुम अपना नाम गुलाम सरवर नहीं रखो, तेरे बाप का राज है क्या? तेरे से पूछ के मैं नाम रखूंगा अपना, अपने बच्चों का, अपने दुकान का, अपने बिजनेस का, अपने व्यापार का, अपने गली का, अपने रोड का? तू है कौन भाई? कौन है तू? तेरा ये माने तरीका, ये तेरा जो रोल है, ये इसको वेरीफाई किसने कर दिया? इसको सर्टिफाई किस कॉपी किसने दे दी? कौन है जो इसको लीगल बनाकर सामने ला रहा? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो उस मॉब को, इस भीड़ को, जो उस बुजुर्ग मुस्लिम के दुकान में बाबा कलेक्शन, जो 35 साल से वो दुकान है वहां, 35 साल पुरानी दुकान में बाबा कलेक्शन के नाम से, और उसको आके कह रहा नाम बदलो, बाबा पे तो कॉपीराइट हमारा, तो ढाबा पे भी कॉपीराइट तुम्हारा, तो लावा पे भी कॉपीराइट तुम्हारा, सब पे तुम्हारा ही हो जाएगा, तुम्हारे बाप का ही देश है। नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। देश हमारे बाप का, हमने अंग्रेजों को भगाया, तुम थे कहां और तुम हो कौन? सत्ता के नशे में चूर हो। बहुत जल्द वो नशा भी उतरने वाला है, उतर जाएगा, घबराने की जरूरत। हम लोग निराश नहीं होते। हम लोगों को पता है कि हम अंग्रेजों से कैसे लड़े थे, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे पास सूचियां हैं। और तुम इतने बेवश हो कि सूची भी ना बदल पाए, इतने नाम बदल दिए, मुगल सराय, लखीसराय, न जाने कितने सराय का नाम बदल के बैठ गए हो। जरा वो इंडिया गेट पे वो सूची बदल के आओ, जहां अभी भी पाकिस्तान बांग्लादेश हटने के बाद भी, बंटने के बाद भी, आज भी 70% 60% हमारा ही नाम है उसमें। और ये कहा जा रहा है दीपक माहौल बिगाड़ ले, तो उन्होंने पुलिस को माहौल बिगाड़ने वालों को रोका दीपक ने। जब माहौल बिगाड़ने वाले ने शकलन दीपक को, जो नहीं जानता था, उसने नाम पूछ लिया। जाहिर सी बात है, वो आप देखे होंगे दाढ़ी उड़ी रखे हुए, तो बजाहिर लग रहा था, लोगों को लगा कि मुसलमान है। तेरा नाम क्या? उसने मोहम्मद दीपक, जो वायरल हुआ पूरी तरह से। तो उसके बाद जो दृश्य पहला था, पुलिस को चाहिए था इस मामले को वहीं खत्म करना। अब बजरंग दल के लोग दोबारा जुट के आए, भीड़ लेके हरिद्वार से, देहरादून से, तमाम शहरों से जमा हुए। दीपक के जिम पर हमला किया गया, दीपक को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, दीपक को कटुआ मुल्ला कहा गया, दीपक को क्या नहीं कहा गया और पुलिस मौजूद रही। अब एफआईआर उस लोगों पर होना चाहिए, आतंकवादियों पर, जो देश का, मैं किताब आपको दिखा रहा हूं, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, मैं नहीं कह रहा हूं, एक आईपीएस अधिकारी रिटायर जो डीजी महाराष्ट्र में रह चुके हैं, उनकी किताब है, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन कौन है? आरएसएस। और ये आरएसएस के अधीन जो काम कर रहे हैं, ये एमएस मुशर्रफ इनका नाम है, पूर्व आईजी रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस में, तो ये आईपीएस रहे हैं। इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, क्या परिस्थितियां बनी हुई है। तो आरएसएस के विंग, ये जो मतलब बजरंग दल है, ये अपने तमाम लठैतों को जमा किया और तमाम लठैत वहां आए और हल्ला हंगामा किया, बुरी बुरी गालियां दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा किस पर किया? दीपक पर। अब आप सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि परिस्थितियां कैसी बन गई देश की कि गुनाह कोई और कर रहा है, सजा किसी और को दी जा रही। दीपक ने तो उन उपद्रवियों को रोका, उनको यह कहा कि कानूनी या समाजी तुम्हें यह अधिकार ही नहीं है कि तुम फोर्सफुल्ली किसी का नाम बदलवाओ। बाबा तो बहुत पुराने हैं, और बाबा हम लोग हमेशा पुराने लोगों को, बूढ़े पुराने को बोलते भी है, यह आम भारतीय भाषा। बाबा का मतलब योगी जी का कॉपीराइट नहीं है कि बाबा बोलेंगे तो लोग योगी जी ही समझेंगे। बाबा का मतलब बुजुर्ग,
बाप के बाप, दादा को बाबा कहते हैं। तो हर बुजुर्ग को अक्सर लोग रिश्ते में बाबा कहते हैं। कम थोड़ा सा उम्र हो तो लोग चाचा अंकल कह देते हैं, उससे कम हो तो भाई साहब कह देते हैं। अब कल को कोई लिखे कि भाई जी, दिल्ली में एक किराड़ी है, वहां 2 भाई पनीर वाले, बोले तू भाई क्यों लिखेगा, भाई तो दाऊद इब्राहिम को कहते हैं। ये सब पागलपनी है कि नहीं? 2 भाई पनीर वाले के बगल में एक ने 3 भाई पनीर वाले भी खोला, उसने दुकानें चल रही है। 2 भाई फला वाले, 1 भाई फला वाले, भाई साहब का तो मशहूर दुकान, इत्यादि इत्यादि। ढाबा एक यहाँ था, बाबा का ढाबा दिल्ली में, पता है ना आपको, बहुत वायरल हुआ था। सर उत्तराखंड में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो क्या लग रहा है ये पूरा स्टेट फंडेड स्पॉन्सर्ड? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हो रहा असम में, जो कुछ हो रहा उत्तराखंड में, जो कुछ हो रहा हिमाचल में, हिमाचल को भी छोड़िए नहीं, कांग्रेस शासित सरकार जरूर है, लेकिन कहीं उत्तराखंड से माने बहुत अच्छा माहौल उसका भी नहीं है। ये सब कुछ राज्य सरकारों के निगरानी में, बल्कि निगरानी नहीं, इसको जो स्टेट स्पॉन्सर्स आप कहते हैं, राज्य द्वारा स्वीकृति और आर्थिक सहयोग से करवाया जा रहा। इतने निठल्लों की फौज खड़ी हो गई, इनके पास काम नहीं है, ये घूम घूम के बोर्ड पढ़ते हैं दिन भर, ये घूम घूम के चेहरे पढ़ते हैं दिन भर, ये घूम घूम के कॉलेज और ये इवेंट में जाते हैं, किसके यहाँ क्या खाना बन रहा है, क्या कहते हैं, आपको होटलों में लड़के लड़कियां कौन सी आके बैठ रही है, पार्टियां क्या हो रही है, बर्थडे है क्या है, उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी सूची, इतना फ्री है, कोई काम नहीं है। फिर उसका पेट कैसे चल रहा? कोई तो है जो पीछे से पेट चला रहा उसका, कोई तो है जो पीछे से फंड कर रहा है, कोई तो है जो आर्थिक सहयोग दे रहा। सरकार की निगरानी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का या तो उसे पता लगाना चाहिए, लेकिन पता क्यों लगाएगी जब मुकदमा तक करने को सरकार तैयार नहीं है। पता है सरकार को मुकदमा करेंगे, ये खुद ही अदालत में मेरे खिलाफ बयान दे देगा, क्योंकि मुजरिम तो हम खुद हैं। सरकार को ये सूट करने लगा, लेकिन ये जनता के लिए चिंता का विषय है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और मुसलमान इतना मुर्दा थोड़ी है। आपने कहीं से भगा दिया, पलायन करके, उत्तराखंड में हजारों मुसलमान पलायन हो चुके हैं, आपको पता है या नहीं पता? हजारों, एक गांव में 150 घर तो उनको भगा दिया फोर्सफुल्ली। हजारों मुसलमान पलायन करके कहां गए? पाकिस्तान चले गए? नहीं गए ना। बांग्लादेश चले गए? नहीं गए ना। कहीं भारत में ही आए होंगे। उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिन्होंने अपने पुरखों की माने जन्मभूमि को किसी के भय से, डर से छोड़ दिया है। छोड़ते वक्त उस परिवार में जो बच्चा 10 साल 15 साल का होगा, जो उस गलियों में खेला होगा, उसका दिल पढ़ाई पर लगेगा, उसके दिमाग में वो दृश्य होगा, वो क्या करेगा ये बताओ? नफरत का जवाब प्यार बहुत दिनों तक नहीं होगा। 7 दशक हो गए हम नफरत का जवाब प्यार से दे रहे हैं, 7 दशक। मैं देश की सरकारों से विनती करता हूं, सत्ता आपको मुबारक हो, लेकिन अगर नफरत पर लगाम नहीं लगाएंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगा, सिविल वार हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब चपेटे में आ जाएगा। सबको बचाना, इंसानियत को बचाना, यह आपका नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है। अगर इन कर्तव्यों के पालन और निर्वहन से आप भागते हैं तो नो डाउट आप देशद्रोही हैं। आप देश में अराजकता जानबूझकर लाना चाहते हैं, आपके हाथ में है रोकना और आप नहीं रोक रहे हैं। क्या कोई ऐसा कानून है किसी की दुकान पे जाकर उसका नाम पूछना, ये करना? दिल्ली में भी तो हो रहा है। नहीं, आधार कार्ड। हाँ। रास्ते में अब ये वो देखिए, वो पीछे अभी आप, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, देखिए पीछे वो शाल बेचता हुआ जा रहा कश्मीरी। आप बुलाएं तो चाहे कैमरे पर बुला सकते हो उसको, वो बयान दे सकता है। सालों साल सर्दी के मौसम में कश्मीर के नौजवान आ जाते हैं शाल बेचने। हमारे यहाँ तो तिब्बत का भी मेला लगता है, लहासा मार्केट लगता है, हमारे यहाँ नेपाली भी आके काम करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग रोजगार। ये तो कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। तुम ही कहते हो बेलज्जे बेशर्मो नालायको कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और कश्मीरियों को तुम चीर रहे हो। तो कौन सा कश्मीर तुम लेना चाहते हो? कश्मीर की खाली वाली धरती, वहां के लोग नहीं चाहिए? खाली धरती मैंने कभी भी परले आने तक ले पाओगे कश्मीरियों से? अरे कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो कश्मीर के लोग भी हमारे अभिन्न साथी, अभिन्न अंग हैं। भारत में सबके लिए समान कानून है, तो उनके लिए भी एक कानून है।
यही लोग कहते हैं बेशरम कि एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक परिधान, एक फलाना जाने क्या क्या धान, कितना धान ये उपजाते हैं। देश के एलओपी, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी को हम बधाई देते हैं कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई और दीपक, जो कि मोहम्मद दीपक के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, उसके पक्ष में उन्होंने वाज़ाफ्ता ट्वीट किया। और ट्वीट करते समय जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी जी ने किया वो अक्षरशः सही है। कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, माननीय राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि दीपक कुमार ने यह साबित किया कि वो एक सच्चा भारतीय है। देश में लगातार असम से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों से गाहे बगाहे, और आप राजस्थान को भी उसमें रख सकते हैं श्रेणी में, गाहे बगाहे ऐसे वीडियोज आते हैं जहां माइनॉरिटी, स्पेशल मुसलमान और दलित, इन पर अत्याचार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। दलितों पर जब भी अत्याचार होता है तो उसमें विशेष जाति को अपमानित करने, उन्हें न केवल अपमानित करने बल्कि मारपीट करके हैरेस करने, बैकफुट पर लाने, सामाजिक दृष्टिकोण में उनको उनसे सिरेंडर करवाने, यानी नतमस्तक कर दो मनुवाद के सामने, झुक जाओ, उर्दू में अगर कहें तो सजदा कर लो, मनुवाद को मान लो या मनुवाद का कलमा पढ़ लो, ये उनका उद्देश्य होता है। यानी संवैधानिक व्यवस्था जो है जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन तमाम चीजों पर सीधे सीधे ब्रेक लगाने के लिए वो लोग इस तरह के हमले एससी पर करते हैं। और मुसलमानों पर हमले कर कर एससी, ओबीसी के उन तबकों को जो मनुवाद से पीड़ित हैं, उनको वो अपने पक्ष में लाने के लिए ये काम करते हैं। दुनिया जानती है कि कभी भी धर्म का नाश नहीं होता, सत्य धर्म का तो नाश होता ही नहीं है, किसी भी धर्म का नाश नहीं हुआ। विलुप्त वो धर्म हुए हैं इस धरती से जिन धर्मों ने असमानता, जिन धर्मों ने अशांति, जिन धर्मों ने अपमान, इस तरह के मार्ग को पकड़ा है, वो धर्म इस धरती से विलुप्त हो गया। नो डाउट मैं कैमरे पर एक बड़ी बात छोटा होने के नाते कह सकता हूं, जो प्रामाणिक है, इतिहास के पन्नों में है, कि यदि जिस तेजी से इस देश में नफरत को प्रमोट किया जा रहा, हिंदुत्व के नाम पर जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी संघ के समर्थित संगठन और उनके चट्टे बट्टे जिस तेजी के साथ, जितना एग्रेसिव होकर इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, बौद्धिज्म को टारगेट कर रहे हैं, यकीन जानिए कि यह धर्म देर सवेर विलुप्त हो जाएगा। शब्द को नोट कर लीजिएगा, विलुप्त। ऐसा धर्म धरती पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। धर्म जो है वो धारण करने की चीज है, धर्म इंसान को इंसान बनाने की चीज है, धर्म शांति, अमन, प्यार, भाईचारे का नाम होता है, धर्म लोगों की मदद का नाम होता है, धर्म लोगों की मुसीबत में खड़े होने का नाम होता है, धर्म भूखों को खिलाने का नाम होता है, धर्म नंगों को पहनाने का नाम होता है। धर्म जो है उन तमाम असहाय लोगों को सहायता देने का नाम होता है, धर्म डराने का नाम नहीं होता। गन पॉइंट पर दुनिया में कोई धर्म नहीं चला, आज तक नहीं चला। और ये जो कुप्रचार किया जा रहा कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला, नोट कर लीजिए कि तलवार का युग बीते हुए अब कई साल हो चुके, सैकड़ों साल पहले तलवार का युग भी खत्म हो गया, बंदूक का आविष्कार हो गया, 15वीं शताब्दी में तोप का इस्तेमाल हो गया, सब कुछ हो चुका है, तलवार नहीं है। लेकिन इस्लाम लगातार पूरी दुनिया में फास्ट ग्रोइंग रिलीजन बना हुआ है, लगातार निरंतर बढ़ रहा है। ये आंकड़े भी मैं नहीं दे रहा हूं,
ये आंकड़े भी वही लोग दे रहे हैं जो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं और निशाने पे ले रहे हैं। बात अब समझ लीजिए, इस्लाम सलामती का धर्म है, अमन का धर्म है। आपको जो मन में आए कीजिए, आपको जितना बकवास करना हो कीजिए, आपके किसी भी बकवास से इस्लाम का नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, आपका नुकसान हो रहा और हो रहा, होगा नहीं, हो रहा। अगर जाति और धर्म के एग्जैक्ट आंकड़े सरकार सार्वजनिक कर दे तो इनके होश उड़ जाएंगे। ये तो सरकार ने जानबूझकर आंकड़ों को छुपा रखा है। क्रिश्चियन की आबादी जो बताई जा रही है उसकी 3 गुनी आबादी भारत में, सिख की आबादी जो बताई जा रही है उसकी 1.5 गुनी आबादी भारत में। ये जान लीजिए आप। तो सारे धर्म बढ़ रहे हैं और जो 80% कहा जा रहा है वो 80 नहीं है, वो 65 पे आ चुका है। बहुत जल्द वो 40-50 पे आएगा। कान खोलकर सुन लो, क्योंकि ये जो लठ और तलवार लेकर अब तुम घूम रहे हो इस युग में, इसको जनता नकार देगी। कोई भी शांति प्रिय, पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धिजीवी, अक्लमंद जो विवेक का इस्तेमाल करता है वो फौरन ऐसे धर्म को रद्द कर देता है जिस धर्म में तलवार, फरसा, भाला, तीर, हथियार, लठ इसको प्रमोट किया जाए। जब इस देश में संविधान का राज है, कहा जा रहा है तो नहीं, तो दिख गया कि नहीं है, लेकिन है, अभी रहेंगे रहा, तो फिर इसमें अलग अलग सेनाएं बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? अलग अलग दल, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं वो भी दल, और दल वो जो कहता है कि हमारे पास ही बल, हमारे पास ही हल, जो पुलिस थाने में भी कुर्सी लगा के बैठ जाता है, जिसको अपने वर्दी पर गर्व करना चाहिए, वो ऐसी हरकत करने लग गई है। पुलिस गिड़गिड़ाने लगी है, घुटनों के बल पुलिस आने लगी है बजरंग दल के सामने। यह चिंता का विषय।